अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद इरफान अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज कोई शायराना वीडियो नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, बल्कि आज ये सोचा कि क्यों ना अपनी मोटर बाइक जो है सुजुकी GD 110 इसके हवाले से थोड़ी बहुत गुफ्तगू आपके साथ की जाए। 5 माह हो चुके हैं। मेरा वैसे ये ख़्याल था कि मैं इसे लेने से लेकर यूसेज तक और बाकी जो भी इसके मामलात हैं, इसकी पेट्रोल एवरेज है, इसका कंफर्ट है और दीगर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे मैं तफसीली जो है वो बात करूँगा। तो आज मौका मिल चुका है, मैं मौजूद हूँ सिटी हाउसिंग स्कीम गुजरावाला में। स्कूल से वापसी हुई है और स्कूल से वापसी पर मैंने ये सोचा कि इंतहा से ज़्यादा दीदा ज़ेब ये मनाज़िर हैं, तो इन मनाज़िर के को कैच भी कर लिया जाए, इनको कैप्चर भी कर लिया जाए और इनमें जो है ये अपनी जो सवारी है, ये शहज़ादी जो है अपनी GD 110, इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स के बारे में भी बात कर ली जाए। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने बुक करवाई थी 17 अक्टूबर को, तो लिहाजा 17 अक्टूबर को बुक करवाने के बाद उन्होंने मुझे 1.5 माह का टाइम दिया था, लेकिन ये 2 माह के बाद जो है मुझे मिली। और उसके बाद जो है बड़ी एक्साइटमेंट थी जब मैं इसे लेने गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं CD 70 से सुजुकी GD 110 पे शिफ्ट हुआ था, तो एक बड़ा इस हवाले से भी एक्साइटमेंट थी कि एक अलग किस्म की बाइक जो है वो मैं चलाने जा रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैंने इसे ड्राइव किया, एक अलग ही फ़न था, एक अलग ही सुकून था जो इसने मुझे मैसर किया। और कुछ इसके फ़ीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो है एक एनालॉग मीटर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा गियर्स की इंडिकेशन है, लाइट की इंडिकेशन भी है, हाई लो की इंडिकेशन यहाँ पे मौजूद है आपके सामने। लेकिन ये मीटर जो है ये डिजिटल मीटर नहीं है, सिर्फ़ एक एनालॉग मीटर है जिसमें एक ट्रिप मीटर आपको दिया गया है और दूसरा माइलेज मीटर यानी कि जिस पे किलोमीटर्स शो होते हैं वो दिया गया है। इसके अलावा RPM मीटर जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा इसकी सस्पेंशन बड़ी कमाल की है। फ्रंट और बैक सस्पेंशन जो है इंतहा से ज़्यादा कंफर्टेबल है, यानी जब आप इस बाइक को राइड करते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि ये इंतहा से ज़्यादा स्मूथ है। अगर मैं ये कहूँ कि स्मूदेस्ट बाइक ऑफ द पाकिस्तान इस GD 110 तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्यूल एवरेज की बात अगर हम करते हैं तो अभी तक अक्सर मैंने मतलब कि रिव्यूज़ में भी देखा है कि लोग इसकी फ्यूल एवरेज के हवाले से नाला रहते हैं। कोई 35 कह रहा है, कोई 38 कह रहा है, कोई 40 कह रहा है। तो लिहाजा अभी तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे 45 प्लस ही दिया है। यानी ये आपकी यूसेज पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप इसको चलाते कैसे हैं। अगर आप इसको इकॉनमी स्पीड पे चलाते हैं तो ये आपको 45 प्लस देने की सलाहियत लाजमी तौर पे रखता है और ये इसने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी माइलेज दी है। और इसके अलावा जो है इसका राइडिंग पोस्चर जो है, सिटिंग पोस्चर जो है वो अप राइड की तरफ है, तो बड़ी ही कंफर्टेबल है। आपकी रीढ़ में यानी कमर में, रीढ़ की हड्डी में जो है वो दर्द वगैरह फ़ील नहीं होता। दूसरी बाइक से आप थक जाते हैं। और ये एडवांटेजेस वगैरह मैं इस पे बात कर रहा हूँ, लिहाजा अब कुछ डिसएडवांटेजेस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है वो तब महसूस हुआ जब हम 3 बंदे इस बाइक पर बैठे और इंतहा से ज़्यादा शर्मसारी हुई कि जब ये बार बार जो है स्पीड ब्रेकर पे नीचे लग रही थी। और इस बात ने मुझे बड़ा अनॉइंग एक सिग्नल था जो इसकी तरफ से मुझे मिला। और जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने ये कहा यार इतनी महंगी बाइक और ये नीचे लगने वाला इशू ये समझ से बाहर है। और जब नीचे लगती है तो ऐसी अजीब किस्म की एक आवाज़ आती है कि आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस परेशानी को भी मैंने किसी हद तक अपनी एक तकनीक से कम किया है कि आप बड़े एहतियात के साथ पाँव नीचे लगा लें। जब भी कोई बड़ा एक बुरा किस्म का स्पीड ब्रेकर, घटिया किस्म का स्पीड ब्रेकर जो है वो आपके सामने आता है, तो आप पाँव लगा के इसको आराम से निकाल सकते हैं। 2 बंदों पे आप इजीली इस ट्रिक को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है इसके टायर्स की अगर हम बात करें, फ्रंट टायर जो है वो 250/17 का है और जो रेयर टायर है वो 275/17 का है। लेकिन एज़ कम्पेयर्ड अगर देखा जाए इसकी प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये टायर जो हैं ट्यूबलेस नहीं है, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है इस प्राइस में। कम से कम ट्यूबलेस टायर होने चाहिए थे इसमें। इसके अलावा जो है डिजिटल मीटर की एक कमी महसूस हो रही है। बाकी बाइक चलाने के हवाले से, मनूवर करने के हवाले से एक अच्छी बाइक है यानी। और अगर हम इसके ड्राइव वेट की बात करें, 108 kg इसका ड्राइव वेट है और चलाने के हवाले से ये आपको हल्की बाइक महसूस नहीं होती। देखने के हवाले से ये एक छोटी सी बाइक लगती है, लेकिन जब आप इसे राइड करते हैं तो एक अच्छा एडवेंचर जो है और तजर्बा जो है वो आपको हासिल होता है। तो लिहाजा मज़ीद इंशाल्लाह इसकी जो है पेट्रोल एवरेज जो है वो भी चेक करेंगे, लेकिन जो मेरा तजर्बा था वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। मज़ीद इंशाल्लाह
आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इस बाइक के हवाले से और कौन कौन से सवालात हैं जो आपके जहन में हैं। इंशाल्लाह वो सारे सवालात का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।